आज हमारी किचन में बन रहा है आलू मटर और गोश्त का पुलाव। तुसी अपने पड़ोसियों को खिलाओ तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते करनगे वाओ वाओ। चले जी, आज हमारी किचन में बन रहा है माशाल्लाह से आलू मटर और चिकन का पुलाव। बहुत ही मज़ेदार बनेगा। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल और उसमें मैंने डाल दिए हैं 4 बड़े प्याज और इनको बड़े बड़े स्लाइसेस में मैंने काट लिया है। प्याज हम ब्राउन कर लेंगे, ब्राउन करके इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इनको बाद में इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा पुलाव बड़ा ही मज़ेदार बनेगा। ये देखिए प्याज हमारे इस तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। आपने इसी तरीके से इनको ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करके हम इसको निकाल लेंगे। आप इसके नीचे प्लेट में कागज़ रख सकते हैं, बटर पेपर रख सकते हैं, टिश्यू रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इस तरीके से आपने प्याज को निकाल कर, ऑयल जो है वो नहीं निकालना, सिर्फ प्याज ही आपने छान के निकालने हैं। प्याज जो है वो मैंने निकाल ली है। इसके बाद मैंने थोड़े से प्याज जो है वो छोड़े हैं इसके अंदर, ताकि चिकन जब हम ब्राउन करेंगे उसको भूनेंगे ना, तब वो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो चिकन ले लिया है और इस ऑयल में, बचे हुए ऑयल में और थोड़े से जो हमने प्याज छोड़े से तकरीबन 2 चम्मच, उन्हीं में हम चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से यहाँ देखिए हमारा चिकन जो है वो भुन चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से चिकन को भून लेना है। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से क्या होगा कि ये चिकन हमारा और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको भी फ्राई करेंगे, इसको भी भून लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हम अपने मसाले शामिल करेंगे, जो कुछ यूँ हैं। 1 चम्मच लाल मिर्ची है, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चिकन पाउडर, आधा चम्मच जो है वो चाट का मसाला है और आधा चम्मच नमक है। नमक आपको पता होगा कि पुलाव में ज़्यादा डलता है, तो हम बाद में इसको चेक करेंगे और नमक जो है हम तेज़ रखेंगे। मसाले सारे डालकर 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई करना है, अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि हमारे सारे मसाले जो है वो अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर लग जाएं और चिकन हमारा बन जाए मज़ेदार। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम अपने टमाटर शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के और इनको गोल गोल कट कर लिया है। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर इनको सॉफ्ट नहीं करूँगी, बल्कि इसको हिलाएंगे, इनको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी चीज़ें जो है इसमें शामिल कर देंगे। दूसरी चीज़ें क्या है, मैंने यहाँ पर ले लिए हैं तकरीबन 1 किलो आलू और इनको मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस में काटा है। ये देखें इस तरीके से आपने 1 किलो आलू ले लेने हैं। टमाटर डाल देने हैं। टमाटर डालने के बाद हम अपने आलू डाल देंगे और आलू डालने के बाद हम इसमें अपने मटर शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप लिए हैं मटर, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। 1 कप मैंने मटर लिए हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसमें मटर डालने के बाद इनको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसका कर देंगे ढक्कन बंद। ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ताकि जो टमाटर है वो अपना पानी छोड़ दें, वो भी सॉफ्ट हो जाए और हमारे आलू जो है और मटर जो है वो भी थोड़े से यमी हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से, ये आप देखिए कि कलर चेंज हो चुका है इनका और टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट होकर खुद ब खुद इसमें मिक्स हो चुके हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे टाइम की भी बचत होगी, हमें टमाटर अलग से वो मैश नहीं करने पड़े। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना पानी शामिल करेंगे। मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं, तो मैं 6 गिलास पानी इस्तेमाल करूँगी। 1 गिलास में 1 गिलास चावल हों तो आप 2 गिलास पानी डाला करें, इस तरीके से हिसाब रखा करें। मैंने इसमें 6 गिलास पानी डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम ना खुश्क मसाले इसमें मैं डालूँगी। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जी 2 कनौल चिकन क्यूब्स, आप वो डाल दें। इससे हमारा टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बनेगा, पुलाव का बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। इस पॉइंट पे आप सूखी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको जो मसल के हाथ से वो भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और ढक्कन बंद करके 15 मिनट इसको पकाएंगे, ताकि हमारे आलू और चिकन वगैरह जो है, मटर, ये अच्छे तरीके से गल जाएं। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। यहाँ देखिए जी माशाल्लाह से हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और इसके आलू और चिकन वगैरह गल चुका था। अब मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। चावल डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। मैंने 3 गिलास चावल लिए थे, तो मैंने 6 गिलास पानी डाला है। ज़्यादातर लोग को यही जो मसला है ना, यही समझ में नहीं आता, जो नए नए कुकर बने या नए नए कुकिंग करना स्टार्ट की है। ठीक हो गया। यहाँ देखें जी, मैंने उसके बाद इसमें डाल दिया है हरा धनिया। इस पॉइंट पे आप इसका नमक चेक कर लें। अगर नमक कम है तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पे नमक जो है वो ज़्यादा डाल सकते हैं।
ठीक हो गया, हरा धनिया डाल दिया। उसके बाद हम इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि हमारा हरा धनिया जो है वो पूरी रेसिपी में फैल जाए। इसका यही मेन पॉइंट होता है हरा धनिया डालने का। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ्राई प्याज किए थे उनको ले लेंगे और वो इसमें डाल देंगे। आप थोड़े थोड़े फ्राई प्याज इसमें डालते रहें और साथ साथ हिलाते रहें, ताकि हमारे फ्राई प्याज अच्छी तरीके से इसमें शामिल हो जाएं। जी मम्मा, काम कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये मेरे बेबी की आवाज़ है, बस इसको अवॉइड करें, इसको मैं खामोश नहीं करवा सकती। प्याज डाल देंगे, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसका ढक्कन बंद करके तकरीबन हम 5 मिनट इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट में इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और फिर हम इसको दम लगा देंगे। यहाँ देखिए जी, मैंने इसको दम लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका माशाल्लाह से फाइनल लुक। माशाल्लाह से हमारा पुलाव बन के रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।